हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है 4 मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना पार्ट 3 करने वाले हैं, परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और ये डेथ नोट और परमैन की कोलैबोरेशन है। अरे बेटा, मेरे को तेरे से कुछ कहना है। हाँ ताऊ, बोल क्या हुआ? बेटा, मेरे को एक बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी हो गई ताऊ? अरे उस बीमारी का नाम काठा बवासीर। अरे नहीं, वो अच्छा, तेरे को दस्त लग गए हैं। अरे मेरे को दस्त नहीं लगे हैं, वो वाली बीमारी हो गई है। अच्छा, छुआछूत की बीमारी है। अरे नहीं, हाँ मेरे को खांसी हो गई है। अच्छा, आपको खांसी हो गई है। अबे खांसी हो गई है तो जाके दवाई ले, यहाँ पे क्या करने आया? जानता नहीं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ? अरे जा रहा हूँ ना, भड़क क्यों रहा है? अच्छा, मैं भड़क रहा हूँ, निकल। आए मोनू, से बाहर लेके जा। हम स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परमैन पाको को लेकर वहां से जा रहा होता है शिनिगामी रेम से। तभी सारे शिनिगामीज परमैन और पाको को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकते। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको, तुम यहाँ पर आराम से बैठना। और तभी परमैन पाको को डेथ नोट देता है, कहता है कि किसी भी हालत में इन्हें ये डेथ नोट मत देना। तभी पाको कहते हैं ठीक है परमैन। तो उस वक्त पाको के पास कोई परमैन सेट था नहीं। ऑफ कोर्स पाको ने अपना फेस रिवील कर दिया था परमैन के सामने। तभी परमैन उन सारे शिनिगामीज के बीच में जाता है और तभी सारे शिनिगामीज परमैन पर अटैक कर देते हैं और परमैन भी अपना बर्डमैन सेट एक्टिव करके उन सबसे लड़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं काफी सारे शिनिगामीज है ना, बहुत ही पावरफुल बीम्स परमैन की तरफ छोड़ रहे थे, पर परमैन हर किसी बीम को डॉज कर रहा था। तभी वहां पर शिनिगामी किंग आ जाता है और बोलता है कि इसे यहाँ से जिंदा जाने मत देना तुम सब। उसके बाद सारे शिनिगामीज बोलते हैं कि हाँ, हम इसे यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। के बाद शिनिगामी किंग अपनी हाथ से एक पावरफुल बीम निकालता है जो परमैन को लगती है। और उसके बाद सारे शिनिगामीज सर्कल बना लेते हैं और वो एक साथ परमैन को सेंटर पर बीम मार रहे होते हैं। और तभी परमैन बिल्कुल तरीके से घायल होने वाला होता है। और तभी सारे शिनिगामीज बोलते हैं कि इसकी मौत तो आज तय है। तभी परमैन कहता है कि तुम सब रुक जाओ। और उसके बाद मिक्सो बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। वहां पर पाको भागी आती है और बोलती है, परमैन क्या तुम ठीक हो? तभी परमैन बोलता है कि मिस मेरे पाको, तुम जो भी हो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और तभी परमैन उसे अपना वो वाला परमैन सेट देता है जो बर्डमैन ने उसे दिया था, जो स्पेशल वाला परमैन सेट था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो स्वयं गुड बर्ड का था। तभी परमैन बोलता है कि इसे ले जाओ और डेथ नोट को इनके हवाले मत करना प्लीज। तभी पाको बोलती है कि परमैन लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तभी परमैन बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से जाओ। अगर तुम यहाँ से निकले तो ये तुम्हें मार डालेंगे। तभी पाको बोलती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गई तो ये तुम्हें मार डालेंगे परमैन। तभी पाको बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। तभी परमैन बोलता है जिद मत करो पाको, हम दोनों में से आज कोई एक ही जिंदा बच पाएगा और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे बचाने वापस जरूर आओगी पाको। तभी पाको बोलती है कि हाँ परमैन, मैं तुम्हें बचाने वापस जरूर आऊंगी। तो उसके बाद पाको वो स्पेशल वाला जो गुड बर्ड ने दिया था ना परमैन को, वो वाला परमैन सेट पाको को पहना देता है। और तभी पाको उस डेथ नोट को कस के पकड़ लेती है। और तभी परमैन पाको का एक हाथ पकड़ के ना उसे लट्टू की तरह घुमा के बहुत जोर से दूर फेंक देता है। और तभी पाको शिनिगामी रेम से बाहर निकल जाती है। अंदर घुसने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है, बाहर जाने के लिए मंत्र नहीं बोलना पड़ता। बाहर जाने के लिए बस तुम्हारे पास डेथ नोट होनी चाहिए। और जैसे ही परमैन पाको को अपनी पूरी ताकत से बाहर फेंकता है, उसकी सारी पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। और तभी उसके बाद शिनिगामी किंग आता है, बोलता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे पाको से एक बार और मिलना है। तो उसके बाद शिनिगामी किंग बोलता है कि ठीक है, जब तक वो लड़की यहाँ पर दोबारा नहीं आ जाती मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक बार अगर वो यहाँ पर वापस आ गई तो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। तभी कुछ शिनिगामीज आते हैं और मिक्सो को एक कोने में बांध देते हैं। और वो मिक्सो का बर्डमैन सेट जो 777 और 999 बोलने पे चालू होता था ना, वो खत्म कर देते, तोड़ देते बिल्कुल। तभी मिक्सो सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको अर्थ पर सीधा जाकर लैंड करती है। इतनी ज्यादा पावर से परमैन ने पाको को फेंका था, क्योंकि परमैन भी जानता था अगर पाको इनके हाथ लग गई तो ये उससे डेथ नोट छीन लेंगे और हम सबको मार डालेंगे। यही बर्डमैन को भी पता चलता है ना कि पाको शिनिगामी रेम से अर्थ पर आ चुकी है। फटाफट से बर्डमैन अर्थ पर जाते और बोलते पाको तुम ठीक तो हो ना?
तभी पाको बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने परमैन को अपने कब्जे में रख लिया है, परमैन की जान खतरे में है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं जिस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था उस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अब हमें शिनिगामी रिम चलना चाहिए, वहां जाकर हम परमैन को बचा लेंगे और उन सभी शिनिगामीज को उनकी वर्ल्ड में वापस भेज देंगे। तभी पाको बोलते सच बर्डमैन? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ। तभी पाको बोलती है कि हम एक डेथ नोट से वहां पर इतने सारे लोग कैसे जाएंगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट पे तो मैं काम कर रहा था, हम डेथ नोट को एक प्रोजेक्टर में रख देंगे जिसकी वजह से सामने एक सर्कल टाइप में गेट आ जाएगा जो हमें शिनिगामी रिम में ले जाएगा। यही तो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था पाको, अब जल्दी चलते हैं। के बाद मिक्सुओ को बचाने के लिए बर्डमैन और बर्डमैन की पूरी आर्मी रेडी हो जाती है और उसके बाद वो स्पेस में पहुंचने के बाद अपनी स्पेसशिप के आगे एक प्रोजेक्टर लगा देते हैं और उस प्रोजेक्टर के अंदर डेथ नोट रख देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी स्पेसशिप शिनिगामी रिम में पहुंच जाती है। और एक तरफ जहां शिनिगामी सारे मजे कर रहे थे, गैम्बलिंग खेल रहे थे, वहीं पर एक तरफ हम देखते हैं कि मिक्सुओ बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और अब वो एक जगह पे पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है पाको पाको। हम पाको को देखते हैं, पाको बोलते कि मैं आ रही हूँ परमैन, तुम बस मेरा इंतजार करना, आज हम उन सबको हराकर तुम्हें वहां से जरूर छुड़ा के लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली स्पेसशिप सक्सेसफुली शिनिगामी रिम में पहुंच जाती है। वहाँ सारे शिनिगामी जब स्पेसशिप को देखते हैं ना तो उन्हें लगता है कि ये एक इल्यूजन है और सारे सोल्जर्स यानी सारे परमैन सोल्जर्स जैसे ही उसमें से उतरते हैं ना वो उस शिनिगामी रिम को घेर लेते हैं। और जैसे ही बर्डमैन परमैन के पास पहुंचते वो देखते हैं कि परमैन बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा है, जिसे देखकर बर्डमैन और सारे परमैन सोल्जर्स की आंखों में आंसू होते हैं। और तभी बर्डमैन बोलता है कि अटैक आर्मी, इन सबको मत छोड़ना। उसके बाद सारी आर्मी अटैक कर देती है। अरे बेटा एक बात पूछूं का? हाँ पूछता हूँ। बेटा मेरा ना जी भारी हुआ जा रहा है। अबे तो जाके फ्रेश होके आना। अबे मैं उस वाले जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी से जिया 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 भारी हुए जा रहा है। अबे उस दराज में संतरे की गोली है वो चूस ले। ठीक है बेटा। स्टोरी पर वापस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सारे शिनिगामीज आसानी से उस अटैक से बच जाते हैं, क्योंकि शिनिगामी चाहे तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और अपने आप को किसी भी चीज के आर पार लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से शिनिगामी को कोई भी असर नहीं होता है। तभी ये देखकर बर्डमैन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, इन सारे शिनिगामीज पर तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी उसके बाद शिनिगामी किंग बोलता है कि इन सबको यहाँ से जिंदा वापस मत जाने देना। उसके बाद सारे शिनिगामीज उठते हैं और अपनी डेथ नोट निकाल लेते हैं और जो भी परमैन सोल्जर्स दिखा उसका नाम लिख लेते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ी आबादी में बर्डमैन की आर्मी मारी जाती है। वहां पे सारे परमैन्स और बर्डमैन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं और वहां पर मिक्सो भी पड़ा होता है। जैसे ही पाको से देखती है पाको, परमैन चिल्लाता है और तभी पाको सीधे देखती है कि परमैन। उसके बाद वो परमैन को उठा लेती है और उठा के वहां से भागने लगती है। थोड़ी देर भागने के बाद वो लोग अपनी स्पेसशिप में फाइनली पहुंच जाते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं जल्दी से यहाँ से चलो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो स्पेसशिप जैसे ही उड़ती है वो फुल स्पीड से एग्जिट की तरफ जाने लगती है। तभी शिनिगामी किंग बोलता है कि इन्हें यहाँ से जाने मत देना और काफी सारे शिनिगामीज हवा में उड़कर उनका पीछा करने लगते हैं। फाइनली शिनिगामी रिम से वो स्पेसशिप बाहर निकल जाती है और कुछ शिनिगामीज भी बाहर निकल जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि काफी सारे शिनिगामीज उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो वॉक करते हैं यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शिनिगामी उनका पीछा और नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल चुका होता है और तभी सारे बर्डमैन डॉक्टर्स उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे के बाद इलाज के बाद सारे डॉक्टर्स बाहर आकर बोलते हैं कि अब वो फाइनली ठीक है। अगर वो वहां पर थोड़ी देर और रहता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, उसकी बॉडी के अंदर बहुत कम खून बचा था इसलिए। तभी पाको चैन की सांस लेती है और बोलते कि हाश बला टली। तभी बर्डमैन बोलते कि नहीं, बला अभी तक टली नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि पाको पूछते हैं आपका इससे क्या मतलब है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। तभी परमैन बोलता है कि मेरा बर्डमैन सेट उन्होंने चकनाचूर कर दिया बर्डमैन, अब मैं क्या करूं। तभी बर्डमैन बोलता है क्या उन्होंने बर्डमैन सेट को तोड़ दिया, अब क्या हम करेंगे। तभी पाको अपना हेलमेट उठाती है
और मिक्सो ने जो उसे गुड बर्ड का सेट दिया था ना, वो मिक्सो को वापस कर देती है। और पान वो भी वहां देखते हैं कि ये तो मिस सुमीरे है, मतलब कि मिस सुमीरे पाको है। तभी वो बर्डमैन से बोलते, बर्डमैन आप मुझे कोई दूसरा परमानेंट सेट दे दीजिए, मिक्सो तुम ये रख लो चुप तक। तभी बोलता थैंक यू पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन को कॉल आती है बर्ड प्लैनेट से कि आपको अर्जेंटली यहाँ पे आना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बच्चों मुझे यहाँ पे जाना होगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना और जो भी बात हो फोन कर लेना मेरे को, मैं आ जाऊंगा। वो क्या है कि बर्ड प्लेनेट पे बहुत जगह अर्थक्वेक आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर सब कुछ गड़बड़ हो गया और मुझे वहां पे जाना है और सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि अब गुड बर्ड भी नहीं है ना, तो इसलिए बर्ड प्लेनेट पर ज्यादा से ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं। तभी मिक्सो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन आप जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मिक्सो, ऑल द बेस्ट। उसके बाद बर्डमैन वहां से चले जाते हैं और तभी परमैन बोलता है पाको एक बार मुझे वो डेथ नोट देना। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन के हाथ में डेथ नोट लगती है, वो फटाफट से मिचिको का नाम उसमें लिख देता है। तभी सब पूछते तुमने मिचिको का नाम इस पे क्यों लिखा है। तभी परमैन बोलता है कि जब तक मिचिको जिंदा रहेगी तब तक गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी भी जिंदा रहेगा। तभी पाको बोलते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी मिक्सो बताता है कि गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी की आत्मा ने मिचिको की बॉडी पे कब्जा किया हुआ है। अगर एक बार मिचिको की मर गई ना, तो गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी वापस अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में चले जाएगी, जिसकी वजह से सारे शिनिगामी अपने अपनी जगह वापस लौट जाएंगे और हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तभी पाको बोलते चलो तुम ट्राई करके देखो। उसके बाद परमैन फाइनली मिचिको का नाम डेथ नोट में लिख देता है। 40 सेकंड बाद, अरे नहीं बेटा नहीं, 40 सेकंड में नहीं, 2 मिनट में बनती है मैगी। अबे ताऊ मैगी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। अरे तो किसकी बात चल रही है बेटा, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करते वक्त तेरे को बुलाता नहीं हूँ। लेकिन हमने क्या किया बे। अबे मोनू अपने पालतू जानवर को लेके जा। मैंने ताऊ को पालतू जानवर नहीं कहा है। अगर तुमने भी सोचा है कि मैंने ताऊ को पालतू जानवर कहा है तो मुबारक हो, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टोरी पर वापस आते हैं। 40 सेकंड बाद हम देखते हैं कि मिचिको हार्ट अटैक से मर जाती है और तभी गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी भी हल्का सा लड़खड़ाने लगता, बोलता है कि ये मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को लगता है कि इस गर्ल की लाइफ स्पेन खत्म हो गया है, ऐसा कैसे हो रहा है। तभी पीयूक बोलता है कि डेथ नोट हमारे पास नहीं है, शायद उस इंसान ने इस लड़की का नाम लिख दिया है। तभी पीयूक बोलता है कि गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी आप ठीक तो है ना। तभी गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी बोलता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, तुम कोई और लड़की लेके आओ, जो लड़की हमने पकड़ी थी ना, तुम वही लड़की वापस लेके आओ, मैं उसकी शरीर पे कब्जा करके इस वर्ल्ड में वापस आऊंगा। और इतना कहते ही गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस लौट जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक दिन बीत जाता है अर्थ पर और अगले दिन वो लोग देख रहे होते हैं कि काफी सारे शिनिगामीज आ रहे होते हैं अर्थ की तरफ। तभी परमैन बोलता है कि क्या तुम सब रेडी हो परमैन्स। तभी सब बोलते हैं कि यस। उसके बाद सारे शिनिगामीज पर परमैन्स हमला कर देते हैं, लेकिन सारे शिनिगामी ट्रांसपेरेंट होते हैं और सभी परमैन्स के आर पार जाकर पाको को पकड़ लेते हैं और शिनिगामी रेम में ले जाते हैं। और इस बार वो जाते जाते डेथ नोट और ले जाते हैं कि पिछली बार की तरह वहां पर कोई ना आ सके। और इस हमले के बाद परमैन फटाफट बर्डमैन को भी कॉल लगा देता है और बर्डमैन जल्दी से वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि स्पेस में जैसे ही बर्डमैन पाको की आवाज सुनते हैं ना, क्योंकि पाको ने ऑफकोर्स परमैन सेट पहना था, इसीलिए उसे स्पेस में ऑक्सीजन मिल रही थी। उसके बाद बर्डमैन उसका पीछा करते हैं और शिनिगामी और पाको का। बर्डमैन को शिनिगामी इसलिए दिख रहा था क्योंकि बर्डमैन ने डेथ नोट को टच किया हुआ था। और फिर फाइनली है ना, जब शिनिगामी पाको को शिनिगामी रेम में ले जा चुका होता है, तब बर्डमैन बोलता है शिट मेरी स्पीड कम रह गई है, मुझे अर्थ पर जल्दी पहुंचना होगा, पता नहीं परमैन का क्या हाल हो रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन कुछ देर बाद अर्थ पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद परमैन बर्डमैन को देखकर बोलता है कि बर्डमैन वो शिनिगामी फिर आए थे और इस बार वो पाको को पकड़ कर लेकर गए हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि क्या ऐसा सच्ची में हुआ है। कि बर्डमैन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो बोलते हैं कि बच्चों मैं बस 2 मिनट में आया, मुझे एक आइडिया आ रहा है। तो उसके बाद परमैन को एकदम से याद आता है कि कल उसने मिचिको का नाम लिखा था और शायद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस लौट गए मिचिको की डेथ के बाद, तो शायद इस बार वो पाको के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। तभी पायन परमैन को हौसला देते हुए बोलता है कि परमैन तुम चिंता मत करो, हम पाको को बचा कर रहेंगे।
तभी परमैन रो पड़ता है और बोलता है और घुटनों के बल गिर जाता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास सब कुछ मौका था, मैं चाहता तो उस वक्त जीत सकता था पर मैं हार गया और मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अब मुझे जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तभी वहां पर बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं कि मुझे गुड बर्ड पर हमेशा ही शक था। और बर्डमैन ये भी बताते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर परमैन कि तुम इतने सुपीरियर पावर होने के बाद भी रो रहे हो। तुम्हें पता भी है गुड बर्ड ने तुम्हें ही फ्यूचर ऑफ बर्डमैन क्यों चुना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज थी, तुम्हारे अंदर वो सहनशीलता थी जिसकी वजह से तुम्हें बर्डमैन सिलेक्ट किया गया था। लेकिन अब मेरे को लगता है कि गुड बर्ड ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुम्हें बर्डमैन बनाकर। अबे पाको को हम बचा लेंगे, इतना रोने की कोई बात नहीं है। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ और मैं अकेले भी पाको को बचा के वापस लेके आ सकता हूँ। तभी बर्डमैन बोलते कि ठीक है लेके आओ, हम भी तो देखें कि इस फ्यूचर ऑफ बर्डमैन में कितनी शक्ति है, अब कोई इसके साथ नहीं जाएगा, हम भी तो देखें इतने सारे शिनिगामिस के सामने ये अकेला कब तक टिकेगा। तभी बर्डमैन मिक्सो को थोड़ा डांटते हुए बोलते हैं कि अबे याद कर पिछली बार जब तू उनसे लड़ने गया था उन्होंने तेरा क्या हाल किया था और मेरा दिया हुआ बर्डमैन सेट भी उन्होंने तोड़ दिया। तभी परमैन बोलता है कि गुड बर्ड ने मुझे ये परमैन सेट दिया है तो अब मैं गुड बर्ड को वापस ठीक करके रहूंगा। और तभी बर्डमैन बोलते कि हाँ गुड बर्ड से मेरे को एक और बात याद आई, बर्ड प्लेनेट पे है ना अब तेरे को बहुत ज्यादा हेट मिलने शुरू हो गई है क्योंकि तेरी वजह से हमारे गुड बर्ड अब इविल बर्ड में बदल चुके हैं और वो अब कहाँ है किसी को घंटा नहीं पता। अब तू बर्ड प्लेनेट भी नहीं जा सकता, पृथ्वी वालों से तेरा विश्वास वैसे ही उठ चुका है, कोई भी पृथ्वी वाला परमैन नहीं करता है, वो सीधा डर के भाग के घर के अंदर छुपता है क्योंकि उन्हें भी पता है ये परमैन अब हमारी रक्षा नहीं कर सकते, ये परमैन अब बूढ़े हो गए हैं। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन मैं अकेला जाऊंगा और पाको को वापस लेके आऊंगा। जैसे ही मिक्सो वहां से जाने लगता है ना तभी बर्ड ऑफिस से एक मेल आता है कि मिक्सो का ना परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि है ना उसकी वजह से गुड बर्ड इविल बर्ड में बदल गए थे ना तो उसे परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी बर्डमैन चिल्लाते हैं कि परमैन मुझे बर्ड ऑफिस से ये मेल आया है और मुझे तुम्हारा वो परमैन सेट वापस लेना है जो तुम्हें गुड बर्ड ने दिया था, तुम्हारी वजह से हमारे गुड बर्ड अब इविल बर्ड में बदल गए हैं इसलिए तुम्हें परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है और अब तो तुम एक नॉर्मल पृथ्वी के इंसान हो तो अपने घर जाओ। अभी मिक्सो बोलता है कि नहीं मैं अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं मिस सुमेरे को नहीं बचा लेता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी गन निकालते हैं और मिक्सो से वो गुड बर्ड वाला परमैन सेट छीन लेते हैं और उसके बाद परमैन को बीम मारते हैं जिसकी वजह से परमैन अपने घर पहुंच जाता है टेलीपोर्टेशन की मदद से। वहां जाने के बाद बोलता है कि बर्डमैन आपने क्या किया। तो गाइस बिल्कुल ही टेंशन का माहौल हो चुका है, मिस सुमेरे को शिनिगामी उठा के लेके जा चुका है, मिक्सुओ की परमानेंटली मतलब की पोस्ट जा चुकी है। अब इन दो सवालों का जवाब पाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर देखिएगा जिसका नाम तो वही रहेगा ना परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अबे ताऊ तू ये क्या कर रहा है बेटा, ये डॉक्टर की कोई पर्ची वर्ची इसमें मेरी बीमारी लिखी है जरा बताना क्या है। मिस्टर रेशम पाल सिंह ताऊ का नाम है, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपको बवासीर है। अबे क्या बकवास किए जा रहा है। अबे ताऊ ये सच है, इसमें लिखा हुआ है तेरे को बवासीर है, मैं तो पहले ही कह रहा था इसे बवासीर है, कोई मेरी मानता ही नहीं है। अबे ज्यादा मत बोल वरना बोलती बंद कर दूंगा। अबे कैसे करेगा तू बोलती बंद, ऐसे कुछ बोल तो सही। अरे बेटा तूने तो कहा अपनी बोलती बंद करके दिखा तो मैंने बोलती बंद कर दी। तेरा कुछ नहीं हो सकता ताऊ, तू जाके पोकेमोन देख। पर मेरा फेवरेट कार्टून तो परमैन है, इसीलिए तो रोज फैन में स्टोरी सुनने यहाँ पे आता हूँ। दोस्तों इसकी बकवास ऐसी चलती रहेगी, मैं जा रहा हूँ, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। बाय, राम राम।